ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बना रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य की आगे की कथा को। इससे पहले के अध्याय में आपने गाय, बछड़े और व्याघ्र की कथा सुनी थी। श्री सूत जी कहने लगे, हे महर्षियों, उसी के समीप पूर्व भाग में अगस्त कुंड है, जहाँ परम पुण्यदायिनी और सभी पापों का नाश करने वाली बावली है। जो मनुष्य वहाँ फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके स्नान करता है, उसे अपनी इच्छा की अनुकूल वस्तु की प्राप्ति होती है। अगस्त वापी के दक्षिण भाग में कपिला नदी है, जहाँ कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र की सिद्धि प्राप्त की थी। कपिला के पूर्व भाग में सिद्ध क्षेत्र बताया गया है, जहाँ पूर्व काल में लाखों मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य जिस कामना को लेकर वहां तपस्या करता है, वह 6 महीने के भीतर अवश्य ही उसे प्राप्त कर लेता है। हे ब्राह्मणों, सिद्ध क्षेत्र के निम्न भाग में एक शुभ कारक वैष्णवी शिला है, जो घूमती रहती है। उसकी आकृति चकोर है और वह सभी पातकों का नाश करने वाली है। वह महानदी के जल से धुली हुई और मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। उस शिला के आगे गंगा, यमुना, सरस्वती संगम रूपा त्रिवेणी बहती है, जो मोक्ष और भोग देने वाली है। उसके उत्तर भाग में रुद्रकोटि तीर्थ है, जो दाक्षिणात्य महात्माओं द्वारा पूजित है। उसे रुद्रावर्त भी कहते हैं। जो पुरुष रुद्रवर्त क्षेत्र में श्राद्ध करता है, वह 100 यज्ञों का फल पाता है। जो वहाँ उपवास करके रात्रि में जागरण करता है, वह इच्छा अनुसार चलने वाले विमान के द्वारा अंत में स्वर्ग को जाता है। वहीं पूर्व काल में राजा नल ने चरण मुंडा देवी की स्थापना की थी। जो मनुष्य महानवमी के दिन भक्ति पूर्वक चरण मुंडा देवी का पूजन करता है, वह मनवांछित पदार्थ को प्राप्त करके सनातन पद को पा लेता है। बहुत पहले की बात है, वीरसेन के पुत्र नल इस भूमंडल के राजा थे, जो समस्त सद्गुणों से युक्त थे। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती उनकी पतिव्रता पत्नी थी। एक समय राजा ने कलयुग से अभीष्ट होकर अपने भाई पुष्कर के साथ जुआ खेला। उसमें वह अपना सारा राज्य हार गए। फिर नल अपनी पत्नी को साथ लेकर घने वन के भीतर चले गए। वहां उन्होंने ये सोचा कि अगर दमयंती राजा भीम के घर चली जाए तो वनवास के कष्ट से मुक्त हो सकती है। इसे रात में इसको सोता छोड़कर मैं दूर चला जाऊंगा, जिससे इस आदमी दमयंती मुझसे अलग होकर कुंडनपुर को चली जाएगी। ऐसा निश्चय करके राजा नल सुख से सोई हुई दमयंती को छोड़कर घने वन में चले गए। प्रातःकाल उठकर दमयंती जब इधर उधर देखने लगी तो उसने अपने पास नल को नहीं पाया। तब वह दुख से आतुर होकर वन में करुण स्वर से विलाप करने लगी और धीरे धीरे कुंडनपुर की राह लेकर अपने पिता के राजमहल में जा पहुंची। नल भी उस वन को छोड़कर उस समय दूसरे बड़े भारी वन में चले गए और घूमते घूमते हाटकेश्वर क्षेत्र में जा पहुंचे। इसी बीच में महानवमी का दिन आ गया। फिर नल वहां चर्ममुंडधारिणी दुर्गा जी की मृण्मय मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया और फल फूलों का भोग लगाकर देवी को तृप्त किया। फिर वे देवी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बड़ी श्रद्धा के साथ स्तुति करने लगे। नल बोले, चर्ममुंड धारण करने वाली श्रेष्ठ देवी, तुम स्वस्त्र व्यापक हो, तुम्हारी जय हो। सर्वेश्वर तथा संपूर्ण राजाओं के द्वारा वंदित हे दक्ष कुमारी, आप प्रत्येक कार्य में दक्ष हो। हे शुभे, आपकी जय हो। कारात्रि, अचिंत्य, नवमी और अष्टमी को प्रिय मानने वाली देवी, आपकी जय हो। आप ही लक्ष्मी, सावित्री और गायत्री हो। हे देवी, तीनों लोकों में स्त्री रूप में जो कुछ भी दिखाई देता है, वह सब आपके ही अंश से प्रकट हुआ है। इस विषय में मुझे कोई संदेह नहीं है। इस सत्य के प्रभाव से आप इस मूर्ति में निवास करो। देव दानव वंदिते, इस भक्ति से संतुष्ट होकर आप अपना स्नान तिथि यहाँ स्थापित करो। श्री सूत जी कहते हैं, राजा नल के इस प्रकार स्तुति करने पर भक्त वत्सला चतुर्भुजा देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, वत्स, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से संतुष्ट हूँ, इसलिए तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो। राजा नल बोले, देवी, मैंने प्राणों से भी प्रिय अपनी पत्नी दमयंती को हिंसक जंतुओं से भरे निर्जन वन में त्याग दिया था। वे आपकी कृपा से अखंड शील से युक्त और निर्दोष रूप में मुझे फिर प्राप्त हो, ऐसी यातना कीजिए। जो आपके आगे इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करे, उसे उसी दिन आप मनोवांछित वस्तु प्रदान करें।
श्री सूत जी कहते हैं, तब दुर्गा देवी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई और राजाओं में श्रेष्ठ नल ने उन सभी कामनाओं को प्राप्त कर लिया। चरमुंडा के समीप ही राजा नल के द्वारा स्थापित देवाधिदेव भगवान महेश्वर विराजमान है, जिनके दर्शन करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक नलेश्वर का दर्शन करते हैं, वे सभी रोगों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। उन्हीं भगवान शिव के आगे एक निर्मल जल से भरा हुआ कुंड है। जो रविवार की प्रातःकाल उस कुंड में स्नान करता है, वह कुष्ठ रोग से मुक्त होकर फिर से नया शरीर प्राप्त कर लेता है। श्री सूर्य कहते हैं कि नलेश्वर से थोड़ी ही दूर पर देवताओं के स्वामी सूर्य सामृत्य के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनके दर्शन करके मनुष्य संपूर्ण हृदय स्थित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो माघ शुक्ल सप्तमी और रविवार के योग में भक्ति पूर्वक उनका दर्शन करता है, वह नरक को नहीं देखता। प्राचीन काल में गालम नाम वाले ब्राह्मण हुए हैं, जो सदा ही वेदों के स्वाध्याय में तत्पर और उत्तम स्वभाव वाले और सदाचार से युक्त थे। उनकी अवस्था डल गई तो भी उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। इसका उनके मन में बड़ा भारी दुख था। तब उन्होंने घर का सारा काम काज छोड़कर इसी क्षेत्र में एकाग्रता पूर्वक निवास करते हुए भक्ति भाव के साथ सूर्य देव की आराधना की। जितेंद्रिय होकर उन्होंने पंचरौतोक्त विधि से सूर्य देव को अर्घ प्रदान किया और इसी नियम से प्रतिदिन उनकी आराधना करते रहे। 15वां वर्ष आने पर भगवान सूर्य गालव को दर्शन देते हुए बोले, विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। तब गालव बोले, हे सूर्य श्रेष्ठ, मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मुझे मेरे वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र प्रदान कीजिए। तो भगवान सूर्य देव जी ने कहा, विप्रवर, तुम्हें वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र प्राप्त होगा और वह तेजस्वी, यशस्वी, शास्त्रज्ञ और वेदों का परंगत पंडित भी होगा। तुमने सामृत्य के समीप जहाँ मुझे अर्घ देकर पूजन किया है, वहाँ दूसरा कोई भी जो पुरुष रविवार और सप्तमी के योग में श्रद्धा पूर्वक मेरे इस विग्रह की पूजा करेगा, उसे वंशवर्धक पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान सूर्यदेव मौन और अंतर ध्यान हो गए और गालव भी प्रसन्नचित होकर अपने घर को चले गए। थोड़े ही दिनों में उनके यहाँ भगवान सूर्यदेव के कथन अनुसार एक सर्व शुभ लक्षण संपन्न पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान सूर्य ने बट वृक्ष का आश्रय लेकर दर्शन और वरदान दिया था, इसलिए गालव ने अपने पुत्र का नाम वटेश्वर रखा। वटेश्वर के पुत्रों और पोत्रों को देख लेने पर महर्षि गालव भारी तपस्या करके सूर्यदेव को प्राप्त हुए। वटेश्वर ने भी अपने पिता के द्वारा स्थापित भगवान सूर्य नारायण के लिए एक परम मनोहर मंदिर बनवाया। हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में महात्मा विदुर ने भी उसी क्षेत्र में भगवान श्री सूर्य नारायण, सदाशिव तथा श्री विष्णु का स्थापन किया है। जो मनुष्य इन तीनों देवताओं का पूजन करेगा, वह उस परम धाम को प्राप्त होगा, जो बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी अत्यंत दुर्लभ है। वहीं पर अर्जुन के द्वारा स्थापित किए हुए सर्व मनोरथदायक भगवान विनायक भी विराजमान है, जो समस्त विघ्नों का नाश करते हैं। जो मनुष्य चतुर्थी को नक्त व्रत अर्थात केवल रात में भोजन करने का संकल्प लेकर भक्ति भाव से भगवान गणेश जी की पूजा करता है, वह समस्त विघ्नों से मुक्त होकर मूलवांछित फल को पा लेता है। वहीं पर उत्तम प्रभाव से युक्त भगवान नर और नारायण भी है। जो उन दोनों का भक्ति पूर्वक द्वादशी तिथि को दर्शन और पूजन करता है, वह जरा मरण से रहित होकर परम पद को प्राप्त होता है। एक समय कुंती नंदन अर्जुन तीर्थ यात्रा प्रारंभ करके हाटकेश्वर क्षेत्र में आए। वहां तीर्थ समुदाय से भरे हुए उस पावन क्षेत्र का दर्शन करके उन्होंने मनोहर मंदिर में भगवान सूर्य को स्थापित किया और उन्हीं के आगे नर और नारायण की भी स्थापना की। फिर उत्तम श्रद्धा से युक्त होकर वहां गोवर्धन को स्थापित किया और वहीं देवाधिदेव नरसिंह देव की स्थापना की। इस प्रकार 5 देवताओं की स्थापना करके उन्होंने चमत्कारपुर के सभी ब्राह्मणों को बुलवाया और उन्हें बहुत सारा धन दिया। फिर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके कहा कि मैंने सभी रोगों का नाश करने वाले भगवान सूर्य को यहाँ स्थापित किया है और उनकी सेवा आप लोगों को सौंप दी है, इसलिए आपको सदैव इनका चिंतन और पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण कहने लगे, हे पांडुनंदन, आप ये सब छोड़कर अपने घर को पधारिए। हम सब लोग आपके श्रेय को बढ़ाने वाला पूजन कर्म सदा करते रहेंगे। तब अर्जुन ने भी प्रसन्नचित होकर उन्हें पुनः बहुत सारा धन दिया और उनसे पूछकर विदा लेकर प्रणाम पूर्वक अपने नगर को प्रस्थान किया। श्री सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे नरादित्य के प्रति दुर्भाव की कथा सुनाई। ये सुनने वालों के पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में वृक नाम से प्रसिद्ध एक चंद्रवंशी राजा हुए थे।
वे बड़े ही ब्रह्म भक्त, शरणागत, वत्सले और सर्वलोक हितकारी थे। उसकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता और समस्त सद्गुणों से सुशोभित थी। उन दोनों को चौथेपन में कन्या हुई। राजा ने विद्वान ज्योतिषियों को बुलवाकर पूछा कि मेरी ये कन्या कैसी होगी। तब ज्योतिषी ब्राह्मण बोले, राजन, सूर्य के चित्रा नक्षत्र पर रहते समय सोमवार और चतुर्दशी के योग में जो जन्म ग्रहण करती है वह विष कन्या होती है। ऐसी कन्या के साथ जिसका विवाह होता है वह पुरुष 6 महीने के भीतर अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वह जिस घर में जन्म लेती है वह चाहे कुबेर का ही महल क्यों ना हो, उसे 6 महीने के अंदर ही धन से रहित कर देती है। इसलिए आपकी प्रिय पुत्री वास्तव में विष कन्या है। इस कारण आप इसे त्याग कर सुखी हो जाइए। अगर आप हमारे कहे हुए हितकर वचन पर श्रद्धा रखते हो तो ऐसा ही कीजिए। सुनकर राजा कहने लगे, ब्राह्मणों, मैं इस कन्या को त्याग दूं या घर में रखूं, दोनों ही दशाओं में मेरे पूर्व शरीर से किया हुआ कर्म ही फलीभूत होगा। पहले का शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म, उसे मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए मैं अपने कर्म को ही आगे रखकर इस कन्या का त्याग कदापि नहीं करूंगा। जो जिस जिस शरीर से जैसा जैसा कर्म करता है वही उसी उसी शरीर से सबके फल को भोगता है। अपनी इंद्रियों से पूर्व जन्म में जो कर्म किया गया है वह कभी मिट नहीं सकता, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। और बिना किए हुए किसी कर्म का फल अपने सामने आ ही नहीं सकता। इसलिए मेरे सामने जो भी परिणाम आए मुझे कोई भय नहीं है। देहधारी जीव के लिए गर्भ में ही आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, इन 5 वस्तुओं की सृष्टि कर दी जाती है। जैसे वृक्षों और लताओं में फल और फूल अपने समय पर ही आते हैं, समय का उल्लंघन कभी नहीं करते, उसी प्रकार पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म भी अपने समय का उल्लंघन नहीं करता, नियत समय पर उसका भोग करना ही पड़ता है। कोई भी पुरुष पूर्व शरीर द्वारा किए हुए कर्म को अपने बल और बुद्धि से पलट देने में समर्थ नहीं है। जो शीघ्रता पूर्वक दौड़ता है उसके पीछे उसका कर्म भी दौड़ता है। कर्म साथ ही सोता और खड़े होने पर ही साथ खड़ा भी होता है। जिसको जो जहाँ भी सुख या दुख भोगना है वह रस्से से बंधा हुआ सा बलपूर्वक वहां खींचकर अपने आप ही पहुंच जाता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्मों का नाश हो जाने पर फिर जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है और ऋतु काल में पुरुष के द्वारा गर्भ में स्थापित किए हुए अचेत्य वीर्य के एक बिंदु का आश्रय लेकर जीव अपने कर्म के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जिस उदर में कितने ही अन्न पान डाले जाएं नष्ट हो जाते हैं, भक्ष पदार्थ पच जाता है, वही पड़ा हुआ वह गर्भ क्यों नहीं नष्ट हो जाता। इसलिए लोक में देहधारियों के द्वारा किया हुआ शुभ अशुभ कर्म ही सुख दुख के रूप में प्राप्त होता है, ऐसा मेरा निश्चय है। वन में त्यागा हुआ अनाथ बालक भी जीवित रहता है और कई बार घर में पड़े प्रयास से पाला पोसा जाने वाला शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा निश्चय करके राजा ने ज्योतिषियों के सलाह देने पर भी उस विष कन्या का त्याग नहीं किया। पिता ने उसका नाम शर्मिष्ठा रख दिया। इसी समय क्रोध में भरे हुए राजा के शत्रुओं ने उनके राज्य को सभी ओर से सताना आरंभ कर दिया। तब राजा भी अपनी सेना के साथ बाहर निकले और उन्होंने शत्रुओं के साथ घोर युद्ध किया, जो जमराज के लोग की जनसंख्या बढ़ाने वाला था। 10वें दिन राजावर को शत्रुओं ने सभी ओर से घेरकर मार डाला। इनके मारे जाने पर शेष सैनिक भय से पीड़ित होकर अपने नगर को भाग गए। इसी समय समस्त पूर्ववासियों ने शोक परायण होकर उस दुष्टा विषकन्या को लक्ष्य करके कठोर वचनों में कहा कि इसी पापने के दोष से राजा की मृत्यु हुई है, इसलिए इसे शीघ्र बांध लिया जाए और जब तक इस नगर का अक्षय ना हो जाए तब तक ही इसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। पूर्ववासियों की ये तरह तरह की बातें सुनकर विषकन्या को अब बड़ा वैराग्य हुआ। उसने अपनी निंदा की और भय तथा शोक में डूबी हुई रात में ही निकलकर घने वन में चली गई। वहां प्राणों का त्याग करने का निश्चय करके वह आगे बढ़ती जा रही थी कि हाटकेश्वर क्षेत्र में जा पहुंची। उस महान क्षेत्र में विषकन्या ने देखा कि बहुत सारे तपस्वी जनों से वह वन घिरा हुआ है, चित्त में अत्यंत आह्लाद उत्पन्न करता है। इतने में ही उसे अपने पूर्व जन्म की बात का ध्यान हो आया। ओहो, पूर्व काल में जब मैं चंडाल जाति की स्त्री थी,
यही इस वन में, इसी क्षेत्र में मैंने एक गाय की प्यास बुझाई थी। उसी के प्रभाव से मैं राजा के पवित्र भवन में उत्पन्न हुई, इसलिए अब मुझे यही रहना चाहिए। पूर्व जन्म में गौ के लिए किए हुए जल दान के महात्म्य का विचार करके उसने निर्मल जल से भरे हुए एक सरोवर का निर्माण किया, जो कि समुद्र के समान विस्तृत और मनोहर कमलों वन से सुशोभित था। वहाँ बहुत से हंस, बक और चक्रवात आदि पक्षी सब रहने लगे। फिर राजकन्या ने उस सरोवर के समीप कैलाश शिखर के समान ऊंचा एक सुंदर मंदिर बनवाया, जो देखने में बड़ा ही मनोहर था। उसी में भक्ति भाव से भगवती पार्वती की स्थापना करके शास्त्रोक्त व्रत का आश्रय लेकर राजकुमारी शर्मिष्ठा ने देवी के आगे बड़ी भारी तपस्या की। तो बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। आज के महात्मा में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जल्दी मिलती हूँ अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।